हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। लास्ट टर्म भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे मतलब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो अभी हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोगों को अभी तक अगर दिया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो हमें पता है कि हमें इसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। dy बाई डी एक्स करना नॉर्मल, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cos एक्स। बट इसी को अगर मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, क्वेश्चन इज कि हमें x इज इक्वल्स टू साइन y का डिफरेंशिएशन करना है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। बट अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा, साइन वाई यहाँ पे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको इनवर्स फंक्शन में हम लोग इसे लेंगे। इनवर्स फंक्शन में कैसे लेंगे, एक चीज़ होती है जैसे कि अगर हमें ये क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल्स टू साइन वाई, अगर हम लोग इसे देखें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। साइन सिर्फ इधर आएगा तो फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये जो है ना, ये इसे हम लोग कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं हम लोग इसे, इनवर्स। इसी तरीके से अगर x cos y का दिया है तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। tan है दिया गया है अगर हम लोगों को, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये इस तरीके से ये जो होता है ये हमारा होता है इनवर्स फंक्शन। हम लोग इसे कहते हैं क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग इनवर्स फंक्शन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x और d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब d बाई डी एक्स ऑफ साइन y ये क्या होगा हमारा, cos y प्लस यहाँ पे अब देखिए साथ में मल्टीप्लिकेशन में ही जो x की जगह पे था उसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, वो चेन रूल होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इतनी हमारे पास में वैल्यू जो है वो आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस y। y की जगह पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, y की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे एक वैल्यू निकाली थी साइन इनवर्स x की। तो हम लोग ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें y की जगह पे रख देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स x। इतने हमारी जो है ये एक हमारी इक्वेशन आई है।
अब यहाँ पे हम लोगों को समझना ये है कि ये जो इक्वेशन आई है, ये जो हमारी वैल्यू आई है, इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, बताना है कि ये रिजल्ट जो है वो हमारा सही किस किस वैल्यू के लिए होगा। साइन कॉस, देखिए अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रहा है, ये वाला जो 1/cos में दिया गया है। अब अगर ये 0 हो जाता है, मान लीजिए नीचे इन दी केस ऐसा होता है, एज्यूम करिए कि ये जो कॉस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है ये हमारी 0 हो गई, तो 1/0 की वैल्यू बन जाएगी, ये एक अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे कोई ना कोई एक डिफाइंड वैल्यू आ रही होगी, तभी तो dy/dx की वैल्यू आ रही है। डिफाइंड वैल्यू के लिए हमारा जो कॉस है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, डिफाइंड वैल्यू के लिए हमारा जो कॉस है वो cos y, ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू मेक दिस रिजल्ट डिफाइंड, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि हमारे जो cos y की वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 की होनी चाहिए। अगर cos y हमारा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इन अदर वर्ड हमारा साइन इनवर्स किसके होगा, इक्वल, या तो वो हमारा माइनस का π/2 के होगा, या तो वो हमारा π/2 के इक्वल होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड अगर हम लोग और बोले, मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि ये हमारा इसके अनइक्वल होना चाहिए, तो ये किसके अनइक्वल होना चाहिए, -1, 1 के। ठीक है, अब देखिए हमारा साइन इनवर्स एक्स जो है वो इसके अनइक्वल क्यों होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू मान लीजिए π/2 के रखा है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारी 1 आएगी। मान लीजिए अगर हम लोग इसे अबव इक्वेशन में रख देते हैं तो ये हमारे पास में क्या बन रही है, 1/cos, यहाँ पे हमारे पास में एक्स की वैल्यू चल रही है, हमारे पास में आई किसकी, साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हमारा क्या आया 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू भी आ रही है π/2। यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो cos π/2 आ जाएगा, cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, तो ये 1/0 बन रहा है, जो कि हमें नहीं बनने देना, क्योंकि हमारा cos y जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तभी ये डिफाइंड वैल्यू देगा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है वो हमारा -90 और +90 मतलब इन दोनों के अनइक्वल होगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अब देखिए हम लोग इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारा जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके, -1 और 1 के। अब इसके बाद में यहाँ पे क्योंकि ये ऐसा बिलोंग कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, यहाँ पे देखिए साइन हमारा कौन सा चलेगा, y का ही चलेगा, साइन y का होल स्क्वायर, ये तो हमारी वैल्यू हुई। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास में ये फॉर्मूला है, अगर आप लोग को याद हो, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर थीटा से बहुत लोगों ने याद करा होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बस हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे, यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके गए, बस ये फॉर्मूले हम लोगों ने थोड़ी सी ये चेंजमेंट करी है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, साइन वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू है, वाई की जगह पे हमारी वैल्यू रखेंगे हम लोग वाई साइन
y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x पूरे का स्क्वायर, 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इनवर्स में है दोनों, और इसका अंदर क्या बचेगा x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, कॉस स्क्वायर y की। अब देखिए ये तो वैल्यू आई हमारी कॉस स्क्वायर y की, हम लोग को वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस y की। तो हमारा जो स्क्वायर है वो उस तरफ जाएगा, जब वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉस वाई की वैल्यू हम लोग कहाँ पे रखेंगे, हमारे पास में जो डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन आई थी 1 अपॉन कॉस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो फिर पिछले टर्म जब मैंने फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन पढ़ाना चालू किया था, उस वाले वीडियो में मैंने आप लोग को इनवर्स के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट में। तो उसमें जो इनवर्स वाले फॉर्मूले थे उसमें साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू यही दी गई थी, ये उसका फॉर्मूला होता है। अभी मैंने इसका डेरिवेशन बताया है, आप लोग इसी का होमवर्क करेंगे। होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोग इसमें से ही ऐसे ही ठीक कॉस की मतलब कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बताएंगे। तो आज के लिए बस ये टॉपिक में ही हम लोग क्लोज करते हैं, इसके आगे और भी 1-2 टॉपिक हैं जो मैं आप लोग को बता दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो वैसे भी हम लोग कहते हैं लेट्स लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। टिल देन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी नया वीडियो होगा उसकी। टिल देन थैंक यू।